गैस जल्दी महंगी कर देंगे, पेट्रोल पर लेवी भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स को भी पूरा कर लेंगे, बस आप कर्जा दे दें। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। IMF ने बिजली पर सब्सिडी और मुख्तलिफ शोबों के इस्तिस्ना खत्म करने और डॉलर की कीमत कंट्रोल ना करने की शर्तें आयद कर दी। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल करने पर इसरार। IMF को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आपकी शराइत मानने को तैयार हैं, नवे जायजे के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी कबूल की उसको आखिरी हद तक निभाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, तकरीब से खिताब में कहा कि वो पाकिस्तान बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे, अपनी जान भी दे देंगे, तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन पहले हुकूमत वक्त और अशराफिया को, उसके बाद अवाम से अपना हिस्सा डालने के लिए दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबको इसकी जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इस हमाम में सब नंगे हैं, हमारी और मार्शल आई हुकूमतें सब शामिल हैं। फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला कर लिया। डॉलर की कीमत फरोख्त 255 रुपए और कीमत खरीद 253 रुपए मुकर्रर कर दी गई। इजलास में तय किया गया कि क्रेडिट कार्ड्स के लिए डॉलर की सेटलमेंट कीमत 256 रुपए होगी। चेयरमैन फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा कि डॉलर पर कैपिंग से पैदा होने वाली ब्लैक मार्केट अच्छा रिटर्न दे रही थी। वर्कर्स तरसीलात भी 1 अरब डॉलर कम होकर 2 अरब डॉलर पर आ गई थी। बाज़ाब्ता तरीक़ाकार स्टेट बैंक के साथ कल इजलास में तय होगा। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने कहा कि ब्लैक मार्केट में डॉलर्स बेचने वाले को अच्छा रेट मिलेगा तो वो हमारे पास आए। कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। तहरीक इंसाफ की भाग दौड़ भी काम न आई। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूरी का तीसरा वार भी कर दिया। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन भेज दिए। अब असेंबली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। कौमी असेंबली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए। 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पहले मरहले में 10, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 और चौथे मरहले में PTI के 43 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर किए। शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर किया गया है, जिसके बाद अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब तक PTI के 81 अरकान को डी नोटिफाई किया है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद, मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर ने कहा वो चीफ जस्टिस से इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर मिलना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली वापस जाने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस ये बहरान आया, अदलिया अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान में इस वक्त ऐवानों में 65% नशिस्तें खाली हैं। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है। इलेक्शन कमीशन को फोन आ जाता है और वो क्लर्क की तरह साइन कर देता है। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को मरियम नवाज के साथ मिलकर पंजाब में रैलियों और जलसों का टास्क दे दिया। हिदायत कर दी कि इमरान खान की झूठे बयानी का पोल खोला जाए, आवाम को हकाइक बताए जाएं, आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब में कारकुनों को मुतहरिक किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। PTI वाले खुद ही इस्तीफे देकर खजल होते फिर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस कर देना चाहिए। जिस असेंबली पर लानत भेज कर गए अब उसी असेंबली में आना चाहते हैं, शर्म की बात है। इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर में तहरीक इंसाफ का इजलास, मजीद इस्तीफे मंजूर होने के बाद की सूरत हाल पर मशावरत। निगरान वज़ीर आला पंजाब और दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख पर अदालत जाने पर मशावरत। चौधरी परवेज इलाही की भी इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान ने कहा लाहौर ने करप्ट निगरान वज़ीर आला को मुस्तरद कर दिया है। निगरान वज़ीर आला तहरीक इंसाफ का बदतरीन मुखालिफ है। मोहसिन नकवी हुकूमत तब्दीली के मरकजी मनसूबा साज साबिक आर्मी चीफ के मुआविन किरदारों में से एक है।
मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला बनाए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। कारकुन सड़क पर लेट गए। एहतजाज में PTI रहनुमा भी शरीक। कहा निगरान वजीर आला किसी सूरत कबूल नहीं, उन्हें हटाया जाए। पार्लिमान मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। आज सब जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं, क्या कोई हल दे सका है? जो इस्तीफ़ा देता है उसने गोली जब चल जाती है वो वापस नाली में वापस नहीं आती। तो आपने इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी नीयत का इजहार कर दिया तो बात ख़त्म हो गई, पछताने से कुछ नहीं होगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब कोई इस्तीफा दे चुका तो फिर बाद में पछताने का फायदा नहीं। अगर निगरान वज़ीर आला को नहीं मानते तो ना माने, आईनी फोरम पर फैसला हो गया है। कहा चौधरी निसार से कोई राबिता नहीं, इलेक्शन लड़ने या न लड़ने का फैसला उनका अपना होगा। बता दूं ये कोई 2 या 3 माह के लिए नहीं आया, ये लंबा चलेगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तकरीबन 6-7 महीने तक पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहेंगे। अगस्त के महीने में करारदाद आएगा और उसके ज़रिए से कौमी असम्बली को मज़ीद तवसीह दी जाएगी 6 माह के लिए, ये भी हम सुन रहे हैं। आइन कहता है कि सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो 12 अप्रैल से पहले होना है। ठीक है, और होगा इंशाल्लाह। निगरान सेटअप 3 माह के लिए नहीं 7-8 माह के लिए आया है और सुन रहे हैं कि कौमी असम्बली की मुद्दत भी 6 माह के लिए बढ़ा दी जाएगी। कैपिटल टॉक में अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली का दावा। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने तरदीद कर दी। कहा ये सब अफवाहें हैं, सूबाई इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, यानी 12 अप्रैल से पहले। अब हमने सिर्फ खेला, नाम नहीं लेना मरीना। इस पे खेलेंगे। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर चेंबर अपीलों पर समाअत से माजरत कर ली। साइफर तहकीकात के लिए दायर अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गईं। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा चीफ जस्टिस साइफर तहकीकात के लिए इन चेंबर अपील किसी और जज के सामने मुकर्रर कर दें। साइफर की तहकीकात के लिए PTI और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अलहदा दरखास्तें दायर कर रखी हैं। CCPO गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर दिया गया। बिलाल सदीक अमियाना CCPO लाहौर तैनात। निगरान हुकूमत के आते ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़। IG पंजाब भी तब्दील। डॉक्टर उस्मान अनवर नए IG तैनात। जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला खान सुंबुल को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए कर्जों की स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा 5 लाख तक बिला सूद, 5 से 15 लाख रुपए पर 5% और 15 लाख से ज़ायद कर्ज पर सिर्फ 7% सूद देना होगा। बोले स्टेट बैंक पॉलिसी रेट और बढ़ाने पर तुला बैठा है, लेकिन नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। माजी में नौजवानों को 15 अरब के लैपटॉप्स की तकसीम को कामयाब तजर्बा करार दे दिया। तनकीद करने वालों पर तंज का तीर चला दिया। लोग कहते थे कि लैपटॉप्स नहीं दिए जाने चाहिए, ये सियासी रिश्वत है। तो मैंने उसका एक ही जुमले में जवाब दिया था, क्या मैं लैपटॉप्स के बजाय नौजवानों के हाथों में क्लाशनकोफ दे दूं मैं? विफाकी काबीना ने बिजली के तातुल जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने तवानाई की बचत के लिए मुल्क गिर अवामी आगाही मुहिम की मंजूरी दे दी। काबीना ने करार दिया कि तवानाई बचत से आवाम की यूटिलिटी बिल्स में 30 से 40% की नुमाया कमी भी होगी। मुल्क भर में मजमूई तौर पर बिजली अब भी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख मचोली जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बिजली की कमी। बहरान पर काबू पाने के लिए लेस्को का कोटा बढ़ा दिया गया। पेशावर में भी हर घंटे बाद 2 घंटे के लिए बिजली गायब। KPK के दीगर शहरों में बिजली का आना जाना लगा हुआ है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की बंदिश पर आवाम से माज़रत कर ली। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया कि मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन 2 दिन तक लोड शेडिंग रहेगी। ब्रेक डाउन की वजह तकनीकी खराबी को करार दे दिया। बैरूनी मुदाखलत से सिस्टम हैक किए जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। और अयूब ने कहा कि बिजली का ब्लैकआउट सरासर गफलत की वजह से हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत ईंधन की बचत करना चाहती थी। तहरीक इंसाफ ने ट्रांसमिशन सिस्टम की सलाहियत 10,000 मेगावाट बढ़ाई। ब्रेक डाउन को दूसरा दिन हो गया। आज भी कराची के मुतादिद इलाकों में सुबह 9 बजे से बिजली बंद। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, खारादर में बिजली बंद होने की शिकायत। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर को बिजली की फराहमी मामूल पर आ गई है। तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स को बिजली की फराहमी जारी है। सियालकोट के इलाके सबड़ियाल में बिजली ब्रेकडाउन के दौरान गुज़िश्ता रात मोमबत्ती जलाकर सोए बच्चे, बिस्तर में आग लगने से जम हक। बच्चों की उम्रें 4 से 6 साल के दरमियान थी। 3 बच्चे जख्मी भी हुए। मुल्क भर में फर्नेस ऑयल, पेट्रोल और LNG की बिला तातुल फराहमी जारी है। तर्जुमान PSO का कहना है कि LNG के 9 कार्गोज प्लान और वक्त के मुताबिक वसूल कर रहा है। LCs जारी कर दी गई हैं और 2 इजाफी कार्गोज भी दरामद किए जा रहे हैं। इससे पहले ओगरा ने भी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद की थी। कहा था कि मुल्क में 18 दिन के लिए पेट्रोल और 37 दिन की मांग पूरी करने के लिए डीजल के ज़खायर दस्तयाब हैं। पेट्रोल के 1,01,000 मेट्रिक टन के हामिल बहरी जहाज बर्थ पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर हतमी पार्टी पोजीशन तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 229 में से 91 नशिस्तें लेकर पहली पोजीशन पर है। जमात इस्लामी ने 85, जबकि तहरीक इंसाफ ने 42 नशिस्तें हासिल की। PMLN ने 7, JUI ने 2 नशिस्तें हासिल की, जबकि TLP को 1 नशिस्त मिली। 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने भी हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने 6 UCs का नतीजा रोक लिया। 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ने जिला हैदराबाद की 160 UCs में से 153 पर पार्टी पोजीशन तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी को 95, तहरीक इंसाफ को 40 UCs में कामयाबी मिली। आज़ाद उम्मीदवारों ने 15, तहरीक लबैक ने 2 और जमात इस्लामी ने 1 नशिस्त हासिल की। 5 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए। 2 के नताइज रोक लिए गए। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस। PTI के वकील ने बताया फवाद चौधरी कराची में हैं, असद उमर भी शहर से बाहर हैं, इमरान खान जख्मी हैं। तीनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा हाजिरी से कब तक इस्तिस्ना लेंगे? क्या बड़े लोगों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं कि पेश हों? वारंट निकालें तो हाईकोर्ट मुअत्तल करता है और कहता है कि कार्रवाई जारी रखें। फ्रेम चार्ज होने हैं, इसलिए पेश हों, नहीं आते तो हम 512 की कार्रवाई शुरू करेंगे। मजीद समात 1 फरवरी तक मुलतवी। हुकूमत सिंध ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल की रियायत दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उम्र की रियायत 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2024 तक की आसामियों के लिए है। ये रियायत पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट्स और पुलिस के लिए नहीं दी गई। ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। तमाम ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ताशकंद में इक़्तिसादी तावन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब। कहा दुनिया को मुआशी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल दरपेश हैं। हमें खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। 2022 में पाकिस्तान को तारीख़ के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। हमारे उठाए जाने वाले इक़दामात मुस्तक़बिल को तय करेंगे। मेहर में सख्त सर्दी में टेंट में मुकीम 2 सैलाब मुतासरीन जिंदगी की बाजी हार गए। दोनों अफराद डायरिया का शिकार थे। सर्दी में खुले आसमान तले सैलाब मुतासरीन सिर्फ टेंट में ही खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश में मसरूफ हैं।
नासिर भट्ट को सिसिलियन माफिया का रुकन करार देने वाले निजी टीवी चैनल ने नासिर भट्ट को 90,000 पाउंड हर्जाना देकर मुआफी भी मांग ली। निजी टीवी चैनल ने 80,000 पाउंड कानूनी अखराजात की मद में भी अदा किए। निजी चैनल ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके मुआफीनामा अपने टीवी पर नशर किया। निजी चैनल के तजियाकार अयाज अमीर ने नासिर भट्ट पर इल्ज़ाम लगाए थे। 2019 में चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में फिरदौस आशिक कवान, शहबाज गिल, अयाज अमीर ने इल्ज़ाम लगाए। नासिर भट्ट को कातिल, मनशियात फरोश, मफरूर ठहराया। निजी चैनल ने मुआफीनामे में तस्लीम किया कि नासिर भट्ट जज अरशद मलिक को रिश्वत देने में मुलव्वस नहीं। लाहौर में साथी तालिबा पर तशद्दुद करने का मामला सामने आने पर स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की सिफारिश। इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का फुकदान है। तशद्दुद का वाक़या स्कूल से बाहर स्टूडेंट पार्टी की तस्वीर वालिदैन के साथ शेयर करने पर पेश आया। स्कूल इंतजामिया तशद्दुद में मुलविस 3 तालिबात के साथ तशद्दुद की शिकार बच्ची को भी मुअत्तल कर दिया। निजी स्कूल में एक तालिबा पर 3 साथी तालिबात के तशद्दुद की वीडियो 4 रोज़ पहले मंजर आम पर आई थी। स्वात में जेरे हिरासत नौजवान की हलाकत मुअम्मा बन गई। पुलिस स्टेशन के अंदर नौजवान की अपनी ही पिस्तौल से हलाकत का दावा अहले खाना ने मुस्तरद कर दिया। मकतूल के मामू की मौजूदगियत में 4 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार, 1 रोपोश हो गया। DPO स्वात का कहना है कि इस बात की तहकीकात शुरू कर दी है कि मकतूल अपनी ही पिस्तौल से जाँ बहक हुआ। ये गोली अहलकारों की पिस्तौल से लगी। हलाकत का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ वंटर पुलिस स्टेशन में पेश आया था। कराची में रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब मिनी ट्रक की टक्कर से स्कूल जाने वाले 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। तीनों बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार थे, मौके पर ही दम तोड़ गए। ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस ने मिनी ट्रक तहवील में ले लिया। 23 तरीक ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਪਿਛੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इतनी भारी रकम मंगी गई है, ये रकम अदा नहीं कर सकते। सारी कोई इमदाद करो सा गरीब। घोटकी के कच्चे के इलाके में अगवा होने वालों में मेलसी के 2 नौजवान शामिल। डाकुओं ने 1 माह से यरकमाल बना रखा है। मगलियों के अहले खाना का कहना है कि रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान मांगा जा रहा है। गरीब हैं, इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। कच्चे के इलाके में डाकू किसी को सस्ते ट्रैक्टर, किसी को इनाम का लालच तो किसी को खातून से दोस्ती का झांसा देकर बुलाते हैं और फिर उन्हें कैदी बनाकर अहले खाना से तावान तलब करते हैं। कच्चे के इलाके तक रसाई बुनियादी मसला है। वहाँ पुलिस नहीं जा सकती तो कोई नहीं जा सकता। रेंजर्स जाएगी तो उसे भी जानी नुकसान का अंदेशा रहेगा। SSP घोटकी तनवीर तुनियों की बेबसी। GMS से गुफ्तगू में कहा, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को जमीनी कार्रवाई से फजाई हुदूद में लाना चाहते हैं। ड्रोन माहिर निशानाबाजों की मदद से डाकुओं का खात्मा चाहते हैं। काजी की गलती से सजा देने से बरीयत बेहतर फैसला है। मुकदमे में शकूक व शुबहात पाए गए जिसका फायदा मुलजिम के हक में जाता है। इस्तिगासा केस साबित नहीं कर सकी इसलिए मुलजिमान को बरी किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार और दीगर 18 मुलजिमान की बरीयत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 7 मफरूर मुलजिमान की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालती फैसले के मुताबिक मफरूर मुलजिमान जब भी और जहाँ भी मिले गिरफ्तार किया जाए। बदनाम जमाना लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच 25वें मुकदमे में भी बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर उजैर बलोच और साथी जाकिर और डाडा को कत्ल के मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत के फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। उजैर बलोच अब तक 25 मुकदमात में बरी हो चुका है।
खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी बढ़ गई। कालाम और मालम जबा में बर्फबारी के मजे लेने सयाह भी मौजूद। हस्तोर में भी शदीद बर्फबारी, बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, ज़ियारत के बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। खुराक, अद्वियात की किल्लत। कराची में भी अखबस्ता हवाएं। आज कम से कम दर्जा हरारत कलात -9, कोयटा -6, हुंजा -5, मरी -3, इस्लामाबाद 12, लाहौर 15, कराची 7 और लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे करप्शन केस नैब के हवाले कर दिया गया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए जमीनों की खरीदारी के लिए फंड्स में अरबों रुपए की करप्शन सामने आ चुकी। 3 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद वसूल करने वाला डीसी नौशहर फिरोज ताशफीन आलम गैर मुल्की परवाज से आज़रबाईजान फरार हो गया। 4 अरब रुपए से जायद वसूल करने वाले डीसी मटियारी की निगरानी में मुबैना तौर पर 2.25 अरब रुपए कैश निकाला गया, लेकिन मुबैना तौर पर जमीन नहीं खरीदी गई। तुर्किया का कुरान करीम की बेहुरमती पर स्वीडन के खिलाफ बड़ा इकदाम। स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए तुर्किया की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 टूक बयान। कहा, स्टॉकहोम में कुरान करीम की बेहुरमती एक घटिया जहन का घिनौना हमला है। स्वीडन अपना तहफ़्फ़ुज़ इन्हीं इस्लाम दुश्मन अनासर और दहशतगर्दों से कराए। बरतानिया में हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होटलों से जुलाई 2021 से अब तक पनाह के मुतलाशी 200 बच्चे लापता हो चुके। इनमें से 176 का ताल्लुक अल्बानिया से है। बरतानिया के नायब वज़ीर दाखिला साइमन मरे का इतराफ़। कहा, वज़ारत दाखिला के पास तन्हा बरतानिया आने वाले बच्चों को इन होटलों में बंद करके रखने का इख्तियार नहीं है, इसलिए कई बच्चे अक्सर और बेशतर लापता हो जाते हैं, कई वापस मिल भी जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शादियों का सीजन आ गया। 1 माह में 3 क्रिकेटर्स ने जिंदगी की दूसरी इनिंग्स का आगाज किया। 24 दिसंबर को हारिस रऊफ अपनी दोस्त को दुल्हन बनाकर घर लाए। 20 जनवरी को शान मसूद शादी के बंधन में बंध गए और अब शादाब खान सकलैन मुश्ताक के दामाद बन गए। शाहीन आफरीदी का निकाह 3 फरवरी को शाहिद आफरीदी के साहिबजादी से होगा। शादाब खान ने अपने निकाह को नया बाप करार दे दिया। कहा, बराए मेहरबानी हमारे खानदानों का एहतराम करें। हल्के फुल्के अंदाज में बोले कि किसी ने सलामी देनी है तो अकाउंट नंबर भेज देते हैं। T20 सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई वुमेन टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। 118 रन का हदफ 6 ओवर पहले हासिल कर लिया। पाकिस्तान के लिए उमैमा ने 30, आयशा ने 24 रन बनाए। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने वाले PSL प्लेयर्स को वापस बुला लिया। खिलाड़ियों को 2 फरवरी की डेडलाइन दी गई है। इससे पहले बोर्ड ने 8 फरवरी तक प्लेयर्स को BPL खेलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब फ्रेंचाइजीज की दरखास्त पर वापस बुलाया जा रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर की सिलहट स्ट्राइकर्स ने फॉर्च्यून बारशेल को 2 रन से हरा दिया। 174 रन का हदफ फॉर्च्यून बारशेल हासिल करने में नाकाम रही। रहमान राजा 3, मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की। BPL के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की कप्तान मारिया खान का कहना है कि फख्र है उनके गोल को अजीम खिलाड़ियों के गोल के साथ मिलाया जा रहा है। जब फ्री हिट मिली तो जहन में था कि बस टारगेट पर किक मारनी है। कोशिश है मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के लिए ऐसे गोल कर सकें। सऊदी अरब में 4 मुल्की टूर्नामेंट खेलने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान से 25 मोटरसाइकिल सवारों की उम्रा अदाई के लिए सऊदी अरब आमद। पाकिस्तान के सफीर अमीर खुर्रम राठौर और अफसरान ने पाकिस्तानी बाइकर्स का इस्तकबाल किया। इस्तकबाली तकरीब में मोटरसाइकिल सवारों को एजाजी शील्ड भी दी गई।